और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। हरियाणा के सिरसा में कितनी जमीन है और कितनी जमीन के लिए कोर्ट में किसने कब मामला दायर किया। एक मामला 2014 से और एक मामला 2019 से चल रहा है, तो उसमें अब तक क्या प्रगति रही। क्या सरकार खाली भूमि जो कोर्ट में विवादित नहीं है पर वहां पर हो रखे अतिक्रमण को हटाकर नया भवन बनाने में विचार रखती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस जगह का जिक्र किया है वो सरकारी भूमि नहीं है, निजी खातेदारी की निजी भूमि है और दो आपसी पारिवारिक लोगों में उसका विवाद चल रहा है। उनके बंटवारे का विवाद है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है। तो जब तक वो भूमि हमारी है नहीं तब तक हम उसके बारे में कह क्या सकते हैं। उनका निजी मामला है, निजी उनकी लड़ाई है। वो जब न्यायालय निर्णय कर देगा उसके बाद हमको आवश्यकता होगी तो हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। दूसरा पूरा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जगह सीमित है, अनुपायुक्त है, तथा क्या सरकार ने सुभाष चौक थाने के लिए कोई दूसरी जगह चिन्हित कर रखी है, यदि हाँ तो कब तक। और मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को, यहाँ पर पिछली सरकार में कुछ पैसे पास हुए थे इसकी बाउंड्री के। अगर ये किसी की पर्सनल खातेदार जमीन है तो फिर बाउंड्री का पैसा पास हुआ क्यों, तो आप एक बार दोबारा इसकी रिपोर्ट मंगवावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्या सरकार इस क्षेत्र में नई पुलिस चौकियाँ खोलने के विचार रखती है जिसमें क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक सुभाष चौक थाने के लिए जमीन कहीं चिन्हित की नहीं गई है, क्योंकि जो हमारी गाइडलाइन बनी हुई है उनके अनुसार नगर निगम क्षेत्र में पुलिस थाना भूमि हेतु 3000 वर्ग मीटर आवासीय भवन रहित और 5000 वर्ग मीटर जमीन आवासीय भवन सहित हमको आवश्यकता है। वो वहाँ उपलब्ध उस एरिया में हमारे पास हुई नहीं है, इसलिए कहीं चिन्हित की नहीं गई है। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि उस जगह की जो ये बता रहे हैं, चार दरवाजा बारियों की, तो उसके लिए किस विभाग ने कब बाउंड्री बनाने के लिए जब वो राशि आवंटित की, क्योंकि मौके पे कोई बाउंड्री नहीं है, मौके पे खाली ज़मीन है। ये ज़रूर है कि पड़ोसियों ने उसकी ओर कुछ दरवाजे वगैरह खोले हैं, वो हमारे से पहले खोले हुए हैं। मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दूसरा, आपका कहना है कि चौकी खोलने की आवश्यकता है, वो सघन आबादी वाला क्षेत्र है। तो मेरा मानना यह है कि जहाँ जहाँ चौकियाँ और थाने खोलने की आवश्यकता है उसका हमने सर्वेक्षण कराया है। उपलब्ध संसाधनों की यानी कि आवश्यकता के अनुसार जो हमारे संसाधन हैं उनके अनुसार जहाँ जहाँ खोलने की आवश्यकता है सरकार उस पर विचार करके निश्चित रूप से निर्णय करेगी। अगला प्रश्न है श्री रविंद्र सिंह भाटी। प्रश्न संख्या 1488। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल चुका है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि पुरानी और जर्जर स्थिति की सड़कों की मरम्मत किस आधार पर और कब कब की जानी होती है, इसका जवाब माननीय उप मुख्यमंत्री। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों का नवीनीकरण यातायात घनत्व एवं सड़कों की श्रेणी पर निर्भर करता है। हल्के यातायात वाली ग्रामीण सड़क 8 वर्ष तक चल सकती है, उसके पश्चात सड़क यातायात के बिना भी टूटने लगती है। शहरी सड़क का नवीनीकरण 4 वर्ष, राज्य राजमार्ग हेतु 5 वर्ष, मुख्य जिला सड़कों का 6 वर्ष एवं अन्य जिला सड़कें 8 वर्ष का समय राज्य सड़क नीति 2013 में निर्धारित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 साल की बात हुई है और सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की 5 रोडें जो मुख्य रोडें हैं जिनको मैं क्रम से बोल रहा हूँ, गुंगा, हड़वा, हड़वेचा, स्वामी का गांव रोड जो 2018 में बनी, शिव कोटड़ा नांद रोड जो 2014 में रिन्यूअल हुई, शिव
बाड़ेबा हरसाणी बाड़ेबा और जालीपा रोड जो 2018 में रिन्यूअल हुई, हाथमा सियाणी और रेडाना रोड जो 2010 में रिन्यूअल हुई, और हरसाणी झणकली फतेहगढ़ रोड जो 2005 में रिन्यूअल हुई। आप देखें कि लगभग 8 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। माननीय मंत्री जी बताएं कि इन रोडों को कब तक आप तैयार कर देंगे, इनका मरम्मत और चौड़ाईकरण कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि गत वर्ष 15 करोड़ प्रति विधानसभा जो इनकी विधानसभा क्षेत्र के तहत विधायक महोदय के द्वारा 17 सड़कें प्रस्तावित की गई थी, उनमें 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं। माननीय विधायक द्वारा अभी जो 5 सड़कों के बारे में उल्लेख किया गया है, उन पर परीक्षण उपरांत सड़कों की जो एग्जामिनेशन के बाद देखा जाएगा कि जहां पर भी आवश्यकता होगी उसके बाद उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।